तो भाइयों, मैं इस वीडियो में यह बात करूंगा कि किसी के पैर छूना, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है उसके सामने झुककर पैर छूना, क्या ये सही है? तो मैं सबका नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। यानी इस्लाम धर्म में क्या किसी, जैसे मान लीजिए मैं नहीं, किसी और को ले लीजिए, कि आप मेरे पैर छू सकते हैं? मेरे सम्मान में कहिए, मेरे सम्मान में क्या पैर मेरे छू सकते हैं? तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा। इधर पासी में भरवलिया गांव पड़ेगा। तो भरवलिया गांव में मैं एक शख्स का इंतकाल हो गया था, तो मैं वहाँ पर मिट्टी देने गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक शख्स आए, उनकी उम्र लगभग 32 से 33 साल होगी। तो शायद उनको कुछ ऐसा मुकाम हासिल था। तो एक 55 नहीं, मेरे हिसाब से 62 साल के बुजुर्ग उनके पैर छूने लगे, मैं और मेरे दोस्त महताब। तो मैं और मेरे दोस्त ने जब यह देखा तो हम काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि इस्लाम धर्म में तो ये एक तरह से हराम समझा जाता है, यानी मना किया गया है। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चीज़ करने के लिए मना किया है कि कोई भी व्यक्ति हो, सब व्यक्ति क्या है, वो समान है, कोई एक दूसरे का पैर नहीं छू सकता है। यानी उनका सम्मान ये नहीं कि सम्मान न करे, सम्मान करे, लेकिन आप उसके पैरों को नहीं छू सकते हैं, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। और इस्लाम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, प्रॉफेट मोहम्मद भी किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे। तो मैं भरवलिया गांव में मैंने देखा, तो मेरा दोस्त भी काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि यह शख्स क्या कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में है, किसी के आप मुरीद होते हैं तो उसका लोग काफ़ी सम्मान करते हैं, लेकिन मुरीद होने का यह मतलब नहीं है कि अपना सब कुछ उसे समर्पण कर दे, यानी उसके पैरों को छुएं। यह काफ़ी एक जाहिलियत वाली बात है। तो इस वीडियो में आपको वही बताया जाएगा, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए, यानी इस्लाम में यह है या नहीं, मुझे न सुनकर आप एक जानकार से सुनिए। एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। क्या माँ बाप से मिलते वक्त पाँव को छूना है, या कैसे माँ बाप से मिलना है, बड़े लोगों से कैसे मिलना चाहिए? आइए एक हदीस पर गौर करें। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 5217, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मा रअयतु अहदन काना अशबह समतन व हदियन व दल्लन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फातिमा, कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत में, चलने में, चाल ढाल में बिल्कुल बराबर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी वो चलती थी, बात भी करने का अंदाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। कानत इज़ा दखलत अलैहि क़ाम इलैहा फ़अख़ज़ बियदिहा व क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। अब देखिए, बड़ा भी छोटे के लिए खड़ा हो सकता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए खड़े हुए। वक़ब्बलहा फ़अख़ज़ बियदिहा, और उनका हाथ पकड़ लिया, वक़ब्बलहा, और बोसा लिया, व अजलसहा फ़ी मजलिसिही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी जगह पे बैठाया। तो ये है बाप बेटी का इस्तक़बाल, ऐसे होना चाहिए। वकाना इज़ा दखल अलैहा क़ामत इलैहि फ़अख़ज़त बियदिही फ़क़ब्बलतहु व अजलसतहु फ़ी मजलिसिहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते, क़ामत इलैहि, तो वो खड़ी हो जाती, फ़अख़ज़त बियदिही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेती, फ़क़ब्बलतहु, और बोसा देती, व अजलसतहु फ़ी मजलिसिहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर बैठाती। अब देखिए, खड़ी हो जाती, इस्तक़बाल करती, बोसा लेती, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पे बैठाती। अब यहाँ तो है नहीं कि खड़ी हो जाती, पाँव पर झुकती, पाँव को छू लेती, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अब्बा भी हैं और नबियों के सरदार भी हैं। तो पता ये चला कि बड़े छोटे मिलेंगे तो उनके मिलने का अंदाज़ क्या है, और ख़ास तौर पे जब अपने वाले मिलेंगे तो उनके मिलने का अंदाज़ क्या है, तौर तरीका क्या है। तो वो झुकने का नहीं है, फिर इसी तरह पैर को चूमने का नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अब्बा हैं, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आराम से वो हाथ लगा सकती थी और झुक जा सकती थी, लेकिन झुकी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इससे ये पता चला कि बड़े छोटे के मिलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।